ओके स्टूडेंट, आज हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था वैसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस पॉइंट आया है उससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं 68.89। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर बनाएंगे। 68 किसकी टेबल में आ सकता है? 8 8 जा 64। ठीक है, 9 9 जा करेंगे 81 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना होगा 4। इधर 8 + 8 कितना हो गया हमारा 16 हो गया। अब ये 8 9 नीचे लिख लेंगे और ये पॉइंट के साथ यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे बस। और बस इसका ही ध्यान है, जहाँ पॉइंट आया वहाँ पर हम ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे। अब किससे करके देखते हैं? अब हम 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, और 16 3 जा 48 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 68.89 का कितने का होगा? 8.3। ठीक है, नेक्स्ट बी वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाऊं तो आपको टाइम पे मिलते रहें। और मुझे कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, अब हम पेयर बनाएंगे बी वाले क्वेश्चन में। ये है और 1 है। ठीक है ना, 1 सिंगल नंबर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 1 जा 1 0 1 + 1 2 पॉइंट। ठीक है ना, अब ये 34 है, 34 लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे हम? 34 किससे जाएगा? हम फिर से 1 से करेंगे। ठीक है, 121 आ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3 13। अब क्या लिखेंगे? 56 और 1 + 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। अब हम उसके बाद में 22 को किससे करेंगे? यहाँ पर 6 है, हम यहाँ पर 6 से करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 6 6 36 5 3 1। ये देखिए, ये हमारा सब 0 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ आंसर मैं यहीं पर लिख रही हूँ कि 1.3456 किसका स्क्वायर रूट है? 1.16 का। अब ऐसे ही सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सी क्या नंबर दिया है? 7.84 7.84 है। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे हम। ये किससे जाएगा? 2 से। 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 0.84 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 384 आया हमारा, तो हम किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो 8 से करने पर हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर 3848 0 बचा। तो 7.84 किसका अंडर रूट है? इसका रूट कितना है? 2.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी वाला। डी का क्या क्वेश्चन है? 108.16। ठीक है ना, तो 108.16 पेयर। यहाँ पर क्या बचा हमारा? 1 का स्क्वायर 1 0। अब 0 8 उतारेंगे हम यहाँ कितना लगेंगे? 2। ठीक है ना, अब हम कितना करेंगे? यहाँ पर 2 है, तो हम करेंगे
8 बचा है, ठीक है ना। अगर हम किसी से भी करते हैं तो 21, जैसे 1 से भी किया तो 21 हो जाएगा, तो हम 0 से ही करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, ठीक है। तो 8, अब क्या लिखेंगे 1 6, और यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 + 0 करेंगे तो 20 ही आएगा। 8 1 6 आया। अब हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो हमारा 8 1 6 आंसर आ जाएगा, और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसके हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, √108.16, किसका अंडर रूट क्या निकलेगा, 10.4 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जिसमें हमको लेंथ दी है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, कितना है 324 ऐसे स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालना मैंने बताया, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, फिर से 2 से 81 आया है। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 9 = 27, 3 3 3 पेयर बना देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3 सॉल्व करेंगे तो 2 3 = 6, 6 3 = 18, तो एस कितना हमारा आ गया, 18 आ गया सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या करना है हमको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2601 यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड देन एवलुएट द एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है इजी पर थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। तो क्या है, 2601 को तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 5 से देंगे, 5 5 = 25, कितना बचा 1, 5 + 5 10। अब ये पेयर 0 1, हम इसको नीचे लिख लेंगे, या 1 से देंगे 1 0 1, ठीक है ना। तो क्या आया, 2601 का रूट कितना निकला, 51 निकला है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्वेश्चन दिया है तुमको एवलुएट करना है एक्सप्रेशंस को, एवलुएट द एक्सप्रेशंस। क्या है एक्सप्रेशन आपके, √2601 प्लस √26.01 प्लस √0.2601 प्लस, या नीचे लिख रही हूँ मैं, 0.002601। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसका तो तुम्हारा आ गया अंडर रूट का, √2601 का कितना निकला 51। अब तुमको इसका निकालना है 26.01। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं हम, कितना आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 51/10, कितना हो जाएगा 5.1। दूसरा एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा 0.2601। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 51, और नीचे क्या बचेगा आपको 100, तो ये हो जाएगा 0.51। थर्ड है हमारा 0.00260, इसको तुम क्या लिख सकते हो, √2601, पॉइंट हटाए कितने 0, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। 51 और नीचे कितना 0 2 3, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा 0.051। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 51 प्लस
5.1 प्लस 0.51 प्लस 0.051, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56.661। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था कि हमको निकालने पर भी इतना ही आंसर आए। ये देखो एवलेट कर दिया है। ओके, 8th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट परपेंडिकुलर साइड मेजर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसा समझो, ये ऐसा कर, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड है 5 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर और तुम्हें ये निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिया 5 का स्क्वायर और ये दिया हमें 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये h स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169। स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 169। ठीक है, 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 13 का स्क्वायर होता है। तो हमारा हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट होगा, हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड आउट होगा। ये हमारा आंसर है, यही हमको निकालना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको क्या फाइंड करना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट द फार्मर नीड अ फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 1500। तो सबसे हम क्या करेंगे? अंडर रूट 1500 लगेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा आपका कुछ 38.73। अब हम इसको क्या करें? हम इसको क्या बनाएंगे? होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल नंबर 38 का क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब इस होल नंबर का हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसको स्क्वायर होएगा 1521। 39 का स्क्वायर होता है 1521। अब हमको क्या निकालना है? हमको डिफरेंस निकालना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड द डिफरेंस बिटवीन दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड द करेंट नंबर प्लांट। ठीक है ना, हमको क्या करना है? हमको यहाँ लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर माइनस करेंट नंबर प्लांट। ठीक है, तो हम 1521 माइनस 1500 करेंगे तो 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द मिनिमम नंबर, आंसर में ऐसा लिख दो तुम, द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर इज 21। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल फॉर द मॉर्निंग असेंबली। दे हैव टू stand in such a manner that the number of row is equal to the number of column. How many students would be left out in the arrangement? कुछ नहीं करना है, 9 की तरह ही करना है। हम 600 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जो अप्रॉक्स में निकलेगा तुम्हारा 24.49। ठीक है, अब हम इसको किस में ले लेते हैं? क्योंकि 49 है ना, 50 से कम है। ठीक है, तो ये होल नंबर हम इसको बना लेते हैं 24। अब 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 600 में से 576 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो 24 स्टूडेंट क्या हो गए? लेफ्ट। 24 स्टूडेंट लेफ्ट। ये पूछा कितने लेफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, जिसमें हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 2 2 5 400। ठीक है,
इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 to 5 का होता है 15 और 400 का होता है 20। इसको शॉर्ट टर्म में ले जाओगे तो ये कट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। BS6 1/4, ठीक है ना। मिक्स फॉर्म में है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। अब इसका अंडर रूट निकालोगे तो 25 का अंडर रूट होता है 5 और 4 का अंडर रूट होता है 2। सिंपल। इसको मिक्स में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा 2 1/2। सी है आपका 56 1/4, ये भी मिक्स में, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा 2 2 5 4। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, हमने निकाला था 2 to 5 का कितना होता है 15 और 4 का कितना होता है 2, ठीक है ना। इसको तुम डिवाइड करके निकालोगे तो मिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा 7 1/2 हो जाएगा। फिर डी वाला है आपका 49 144। इसका अंडर 49 किसका होता है 7 का होता है और 144 12 का होता है। तो इस तरीके से हमने ABCD जो हमारे थे वो उसके हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अब उनको जो एक्सप्रेशन दिया है तुम्हें उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन का तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो तुमको क्या दिया है, एक बड़ा सा अंडर रूट है, ठीक है, उसके अंदर एक और अंडर रूट है और इस अंडर रूट के अंदर भी एक और अंडर रूट है। तो क्या है 5 7 6 0 0 प्लस अंडर रूट 2 5 6 प्लस एक और अंडर रूट इसमें 4 9 0 0 प्लस अंडर रूट 1 2 1। इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। अंडर रूट 5 7 6 0 0 अंडर रूट निकालने का वही है जो मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। फैक्टर्स निकालना है आपको, इसका फैक्टर्स निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 240। दूसरा आपको है 256, 256 का निकलेगा 16। थर्ड है आपका 4900, 49 किसका होता है 7 का, 0 का 70, इजी, ठीक है ना। 1 2 1 11 का होता है, ये आपका निकल गया, ठीक है। ये इसका अंडर रूट निकला है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपकी ऐसी होगी, ये बड़ा अंडर रूट, फिर उसके नीचे छोटे अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे 240 प्लस 16 और बीच में प्लस, और ये हो जाएगा 70 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, हम आएगा 256 प्लस, और इसका आंसर कितना आएगा हमारा 81। अब 256 का कितना होता है ये हमने यहाँ पर निकाला है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर निकाला है। तो हमारा कितना है इसका अंडर रूट 16 और 81 किसका अंडर रूट होता है 9 का, तो 9। अब 16 प्लस 9 कितना होता है तुम्हारा 25 होता है। अब 25 किसका अंडर रूट है 5 का। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे, इसका ही सेकंड वाले में कैसा है देखो, एक बड़ा सा अंडर रूट है, इसमें सबसे पहले 1 है, फिर प्लस किया 1 को। अब उसके अंदर दूसरा अंडर रूट है, ठीक है, उसमें हमने 200 लिखा है, फिर प्लस है, फिर तीसरा अंडर रूट है 400 प्लस, फिर उसके अंदर अंडर रूट है 50,000 है प्लस 25 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये साइड में कर रहे हैं 50,000 प्लस 625, हमारा कितना आया 50625। अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 225 आ जाएगा। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको 1 बाय 1 ही सॉल्व करना पड़ता है। तो 1 प्लस 200 प्लस 400, अब ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसका हमारा 225, तो हम यहाँ लिख देंगे 225। अब 400 प्लस 225 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो 1 प्लस
अंडर रूट 200 प्लस 625 625 25 का अंडर रूट होता है, ठीक है। 625 25 का अंडर रूट होता है, तो हमें लिखेंगे 1 प्लस 200 और ये 25। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 1 प्लस 225। अब 225 किसका होता है? 15 का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 15। 1 प्लस 15 कितना हो गया हमारा? 16। 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा लेंथी था, पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप सॉल्व करते समय पूरा ध्यान देना है, ये अंडर रूट में मिस्टेक्स नहीं करनी हमको। इसके साथ ही हमारा 2.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको और क्या एक्स्ट्रा में चाहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।